क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत लगता है, जो आपका सबसे बड़ा समर्थक है, वही वास्तव में आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? हम हमेशा मानते हैं कि हमारे आलोचक हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन असली खतरा अक्सर तारीफ के पर्दे के पीछे छिपा होता है। आज हम उन दोस्तों के बारे में बात करेंगे जो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन अनजाने में या जानबूझकर आपकी ऊर्जा, आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी मानसिक शक्ति को खत्म कर देते हैं। यह वह छिपा हुआ सच है जिसे केवल कुछ ही पुरुष समझ पाते हैं और उस पर अमल कर पाते हैं। यह स्टोइक दृष्टिकोण है जो आपको भेड़ों के बीच भेड़िया नहीं, बल्कि भेड़ियों के बीच शांत शेर बनाता है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल इन ऊर्जा चूसकों को पहचान पाएंगे, बल्कि आप उनसे अपनी मानसिक शांति को भंग किए बिना निपटने के लिए भी सुसज्जित होंगे। शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी दोस्त से बात करने के बाद अचानक थका हुआ या खाली महसूस किया है, भले ही पूरी बातचीत सकारात्मक रही हो? प्रशंसा तक हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह एक खतरनाक खेल है। जब आपकी आत्म छवि दूसरों की राय पर टिकी होती है, तो आप अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। यहीं पर तारीफ करने वाला दोस्त एक शक्तिशाली फिर भी अदृश्य भूमिका निभाता है। वे इस प्रणाली की एक उपज हैं। वे आपकी सत्यापन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। उनकी प्रशंसा एक नशे की तरह महसूस होती है, जो आपको अस्थायी रूप से अच्छा महसूस कराती है। लेकिन हर नशे की तरह इसकी भी एक कीमत होती है। कीमत है आपकी स्वतंत्रता, आपकी भावनात्मक स्थिरता, आपका आत्मसम्मान जो भीतर से आना चाहिए, बाहर से नहीं। स्टोइकवाद हमें इस बाहरी शोर से खुद को अलग करना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि एकमात्र सच्ची राय वह है जो हम अपने बारे में रखते हैं जब हम रात में अकेले होते हैं। यह वीडियो आपको पैरानोया या संदेह करना नहीं सिखा रहा है। ये आपको विवेकशील बनना सिखा रहा है। ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति, आपकी ऊर्जा और फोकस की रक्षा करने के बारे में है। पहला संकेत, ऊर्जा चूसने वाले की शारीरिक रचना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह समझना है, सबसे खतरनाक ऊर्जा चूसक वह नहीं है जो आपकी खुलेआम आलोचना करता है। वह नहीं जो हमेशा शिकायत करता है या नकारात्मकता फैलाता है। उन्हें पहचानना आसान है। आपका मानसिक सुरक्षा तंत्र उन्हें मीलों दूर से देख लेता है। नहीं, असली खतरा वह है जो एक दोस्त के भेष में आता है, जिसके हाथ में प्रशंसा का मीठा प्याला होता है। वह आपकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर आपकी तारीफ करता है। वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। उसकी दुनिया में आप एक नायक हैं, एक आदर्श हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? यहीं पर 99% पुरुष गलती करते हैं। वे इस मीठे जहर को अमृत समझकर पी जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि यह प्रशंसा नहीं है, यह एक जाल है। यह एक ऐसा जाल है जो आपको आरामदायक ठहराव में फंसाने के लिए बनाया गया है। यह प्रशंसा आपकी महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे खत्म कर देती है, आपके आत्म सुधार की इच्छा को कुंद कर देती है। क्योंकि जब कोई आपको लगातार बताता है कि आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप बेहतर बनने की कोशिश क्यों करेंगे? एक शक्तिशाली पुरुष इस अंतर को समझता है। वह जानता है कि सच्ची प्रगति असुविधा से आती है, चुनौतियों से आती है, न कि निरंतर प्रशंसा की आरामदायक धुंध से। जाती है तो यह प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब इसका उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो यह एक अदृश्य जंजीर बन जाती है। ऊर्जा चूसने वाला दोस्त आपकी प्रशंसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह आपकी सफलता की परवाह करता है। वह आपकी प्रशंसा करता है क्योंकि वह आपकी निर्भरता की परवाह करता है। सोचिए, जब आपको किसी से लगातार प्रशंसा मिलने की आदत हो जाती है, तो आप अवचेतन रूप से उस प्रशंसा को खोने से डरने लगते हैं। आप ऐसे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं जो आपको लगता है कि उनसे और अधिक प्रशंसा मिलेगी, बजाय उन निर्णयों के जो वास्तव में आपके लिए सही हैं। आप उनके दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने लगते हैं।
आपकी प्रामाणिकता खत्म हो जाती है। आप उनके अनुमोदन के गुलाम बन जाते हैं। स्टोइक का मार्ग आत्म स्वामित्व का मार्ग है। इसका मतलब है कि आपके कार्य आपके मूल्यों द्वारा निर्देशित होते हैं, दूसरों की तालियों से नहीं। जब आप किसी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं होते हैं, तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता है। यह वह स्वतंत्रता है जो एक औसत पुरुष को एक बेहतर पुरुष से अलग करती है। तीसरा संकेत, हाँ में हाँ मिलाने वाला दोस्त। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे कभी असहमत नहीं होता, जो आपके हर विचार को शानदार कहता है और आपके हर निर्णय का समर्थन करता है, चाहे वह कितना भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो? यह दोस्ती नहीं है, यह प्रतिध्वनि है। एक प्रतिध्वनि कक्ष आपको केवल वही वापस सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं, न कि वह जो आपको सुनने की आवश्यकता है। यह हाँ में हाँ मिलाने वाला दोस्त आपकी ऊर्जा को सीधे तौर पर नहीं चूसता, वह इसे अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करता है। वह आपको विकास के अवसर से वंचित करता है। विकास तब होता है जब हमारे विचारों को चुनौती दी जाती है, जब हमारी खामियों को उजागर किया जाता है। एक सच्चा दोस्त एक आईने की तरह होता है जो आपको वही दिखाता है जो है, न कि वह जो आप देखना चाहते हैं। वे आपसे असहमत होने का जोखिम उठाते हैं क्योंकि वे आपकी परवाह करते हैं। ऊर्जा चूसने वाला आपसे कभी असहमत नहीं होगा क्योंकि वह टकराव से डरता है, या इससे भी बदतर, वह आपकी विफलता में गुप्त रूप से आनंद लेता है। वह जानता है कि यदि आप कभी भी अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप कभी भी उससे बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टोइक मानसिकता वाला व्यक्ति उन दोस्तों की तलाश करता है जो उसे चुनौती देते हैं, न कि उन लोगों की जो उसे शांत करते हैं। में बात करता है, लेकिन वह आपकी ताकत की प्रशंसा करते हुए ऐसा करता है। वे कुछ ऐसा कहेंगे, तुम बहुत मजबूत हो, काश मैं तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना कर पाता, या तुम हमेशा सब कुछ ठीक कर लेते हो, मेरी जिंदगी तो एक गड़बड़ है। पहली नजर में यह एक तारीफ लगती है, लेकिन ध्यान से देखें, वे आपकी ताकत का उपयोग अपनी कमजोरी को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। वे आपको एक सलाहकार या उद्धारकर्ता की भूमिका में डाल रहे हैं। आपकी ऊर्जा उनकी भावनात्मक जरूरतों के लिए एक संसाधन बन जाती है। आप उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, और अंत में आप भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, जबकि वे अस्थायी रूप से बेहतर महसूस करते हैं। यह एक सहजीवी संबंध नहीं है, यह एक परजीवी संबंध है। वे आपकी प्रशंसा के माध्यम से आपकी ऊर्जा पी रहे हैं। एक स्टोइक समझता है कि दूसरों की मदद करना एक नेक काम है, लेकिन अपनी मानसिक ऊर्जा की कीमत पर नहीं। आपको अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद की मदद करने से इनकार करते हैं। पांचवां संकेत, ठहराव की प्रशंसा। क्या आपका दोस्त आपकी उन आदतों या गुणों की प्रशंसा करता है जो आपको पीछे खींच रहे हैं? उदाहरण के लिए, यदि आप काम टाल रहे हैं, तो वे कहेंगे, अरे, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम बहुत मेहनत करते हो। यदि आप बहुत अधिक पार्टी कर रहे हैं, तो वे कहेंगे, तुम जीवन का आनंद लेना जानते हो, तुम बहुत मजेदार हो। वे आपके आराम और ठहराव की प्रशंसा करते हैं क्योंकि आपका विकास उन्हें असुरक्षित महसूस कराता है। यदि आप बेहतर बनते हैं, तो यह उनकी अपनी निष्क्रियता पर प्रकाश डालता है। इसलिए वे अवचेतन रूप से आपको वहीं रखना चाहते हैं जहां आप हैं। वे आपके पिंजरे को आरामदायक बनाते हैं और उसकी सलाखों की प्रशंसा करते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक स्टोइक साथी, आपके आराम की नहीं, बल्कि आपकी क्षमता की प्रशंसा करेगा। वह आपको चुनौती देगा, हाँ आराम करो, लेकिन कल के लिए तुम्हारी क्या योजना है? वह आपके आराम क्षेत्र को नहीं, बल्कि आपके विकास क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना पुरुषों के लिए आवश्यक है जो महानता की आकांक्षा रखते हैं। छठा संकेत, असहमति का परीक्षण। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली लिटमस टेस्ट है। अगली बार जब आपका यह प्रशंसक दोस्त आपको कोई विचार दे या कोई सुझाव दे, तो विनम्रता से असहमत हों। उनकी प्रतिक्रिया देखें। क्या वे जिज्ञासु होते हैं? क्या वे आपके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं?
या क्या वे रक्षात्मक हो जाते हैं? क्या वे नाराज या परेशान महसूस करते हैं? एक ऊर्जा चूसक, एक झूठा प्रशंसक, असहमति को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका लक्ष्य एक स्वस्थ आदान प्रदान नहीं है, बल्कि आपके द्वारा उनके विचारों का सत्यापन है। वे चाहते हैं कि आप उनके जैसे बने, उनके जैसे सोचें। जब आप असहमत होते हैं, तो आप उनकी दुनिया के सामंजस्य को बाधित करते हैं। एक सच्चा दोस्त असहमति का स्वागत करता है। वे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे आपकी राय का सम्मान करते हैं, भले ही वे इससे सहमत न हों। यह परीक्षण आपको शब्दों के पीछे के इरादे को प्रकट करने में मदद करता है। यह आपको दिखाता है कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल अपने अहंकार को खिलाने के लिए आपके साथ है। ईव करेगा, लेकिन जब आप वहां नहीं होंगे तो दूसरों के बारे में गपशप करेगा। यह एक बहुत बड़ा लाल झंडा है। जिस तरह से कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों के बारे में बात करता है, वह ठीक उसी तरह है जैसे वे दूसरों के सामने आपके बारे में बात करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों और गलतियों पर चर्चा करने में आनंद लेता है, वह सच्ची प्रशंसा करने में सक्षम नहीं है। उनकी प्रशंसा सतही है, एक सामाजिक मुद्रा है। वे आपको बताते हैं कि आप कितने महान हैं, और 5 मिनट बाद वे किसी और को बता रहे होंगे कि कोई और कितना भयानक है। यह व्यवहार एक अस्थिर और अविश्वसनीय चरित्र को दर्शाता है। एक स्टोइक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करता है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि हम दूसरों के बारे में नहीं, बल्कि विचारों के बारे में बात करें। हम चरित्र का निर्माण करते हैं, उसे नष्ट नहीं करते। यदि आपका दोस्त गपशप में लिप्त है, तो समझ लें कि उनकी प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं है। यह खोखली है, और यह उस सम्मान की कमी का संकेत है जो वे दूसरों के लिए और अंततः अपने लिए रखते हैं। प्रशंसा सस्ती होती है, शब्द आसान होते हैं, लेकिन असली दोस्ती की परीक्षा तब होती है जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ऊर्जा चूसने वाला प्रशंसक तब आपके आसपास होता है जब आप सफल हो रहे होते हैं, जब आप महफिल की जान होते हैं। वे आपकी सफलता की रोशनी में खुद को सेंकना पसंद करते हैं। लेकिन जिस क्षण आप संकट में पड़ते हैं, जिस क्षण आपको वास्तव में समर्थन की आवश्यकता होती है, वे गायब हो जाते हैं। वे आपकी कॉल का जवाब नहीं देंगे, वे बहाने बनाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपकी सफलता से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन वे आपकी समस्याओं में अपनी ऊर्जा का निवेश नहीं करना चाहते। यह उनके लिए बहुत अधिक काम है। एक सच्चा दोस्त, एक स्टोइक भाई, अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ा रहता है। वे तब भी वहां होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। वे आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, बिना कुछ मांगे। अपने जीवन में लोगों का मूल्यांकन उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से करें, खासकर जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर हों। यही वह समय है जब सच्चा चरित्र प्रकट होता है। 9वां संकेत, जो केवल सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर या लोगों के समूह में आपकी प्रशंसा करने में बहुत तेज होते हैं। वे दिखाएंगे कि वे आपके कितने बड़े समर्थक हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो वे बातचीत गहरी या सार्थक नहीं होती है। उनकी प्रशंसा प्रदर्शनकारी होती है। ये आपके बारे में कम और इस बारे में अधिक है कि वे दूसरों को कैसे दिखना चाहते हैं, एक वफादार सहायक मित्र के रूप में। यह एक छवि बनाने के बारे में है। एक स्टोइक व्यक्ति बाहरी दिखावे पर ध्यान नहीं देता है, वह प्रामाणिकता को महत्व देता है। एक वास्तविक संबंध को सार्वजनिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। यह शांत, निजी क्षणों में मौजूद होता है, एक गहरी बातचीत में, एक समझदार नजर में, एक साधारण उपस्थिति में। यदि किसी की दोस्ती केवल तभी सक्रिय होती है जब दर्शक होते हैं, तो यह दोस्ती नहीं है, यह एक प्रदर्शन है। आप उनके नाटक में एक पात्र हैं। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो पर्दे के पीछे भी आपके साथ हो, जब कोई नहीं देख रहा हो। 10वां संकेत, जो आपको समाधान नहीं, केवल सहानुभूति देता है। जब आप किसी समस्या के साथ एक ऊर्जा चूसक प्रशंसक के पास जाते हैं, तो वे आपको बहुत सारी सहानुभूति देंगे।
ओह, ये बहुत बुरा है। तुम बेचारे, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे आपको आपकी आत्मदया में डूबने देंगे। वे आपको एक पीड़ित की तरह महसूस कराएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पीड़ित को नियंत्रित करना आसान होता है। एक पीड़ित को बाहरी समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत एक सच्चा दोस्त आपको सहानुभूति देगा, लेकिन फिर वे आपको चुनौती भी देंगे। वे कहेंगे, ठीक है, यह हुआ। अब तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? वे आपको समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेंगे, समस्या पर नहीं। वे आपकी शक्ति को पहचानते हैं, आपकी कमजोरी को नहीं। वे आपको एक योद्धा के रूप में देखते हैं, एक पीड़ित के रूप में नहीं। स्टोइकवाद कार्रवाई और जिम्मेदारी के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि आप बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन दोस्तों से सावधान रहे जो आपको आपकी समस्याओं में उलझाए रखते हैं। वे आपकी ऊर्जा पी रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। 11वां संकेत, तुलनात्मक प्रशंसा। यह एक बहुत ही चालाक कौशल है। ये दोस्त आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन हमेशा किसी और की कीमत पर। वे कहेंगे, तुम जॉन से बहुत बेहतर हो, या सारा को तुम्हारी तरह सोचना सीखना चाहिए। ये पहली बार में अच्छा लग सकता है। आपका अहंकार बढ़ता है, लेकिन यह एक जहरीला खेल है। वे आपको दूसरों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। वे एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां मूल्य सापेक्ष है, आंतरिक नहीं। यह आपको लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो असुरक्षा और चिंता का एक निश्चित मार्ग है। एक स्टोइक अपने मूल्य को दूसरों से तुलना करके नहीं मापता है। उसका एकमात्र मुकाबला वह व्यक्ति है जो वह कल था। एक स्वस्थ दोस्त आपकी ताकत की प्रशंसा करेगा, बिना किसी और को नीचा दिखाए। वे आपकी व्यक्तिगत यात्रा का जश्न मनाएंगे। जो दोस्त तुलना का खेल खेलता है, वे आपके अहंकार को खिला रहा है, आपके चरित्र को नहीं। और अहंकार एक भूखा जानवर है जो हमेशा अधिक चाहता है। जब आप एक ऊर्जा चूसने वाले दोस्त के लिए सीमाएं निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के लिए, मैं आज रात बात नहीं कर सकता, मुझे काम करना है। वे अक्सर उन्हें अनदेखा करते हैं या आपको दोषी महसूस कराते हैं। वे कहेंगे, ओह बस 5 मिनट के लिए, या तुम हमेशा बहुत व्यस्त रहते हो। वे आपकी सीमाओं को व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपको एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। वे आपकी ऊर्जा के हकदार महसूस करते हैं। एक सच्चा दोस्त आपकी सीमाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है। वे जानते हैं कि आपके पास अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं हैं। वे आपके समय और ऊर्जा के लिए आभारी हैं, हकदार नहीं। स्टोइकवाद आत्मसंरक्षण के बारे में है। अपनी सीमाओं को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई की रक्षा करने का एक कार्य है। जो आपकी नहीं का सम्मान नहीं कर सकता, वह आपकी हां के लायक नहीं है। 13वां संकेत, जो आपकी सफलता से असहज होता है। यह सबसे मुश्किल संकेतों में से एक है, क्योंकि यह अक्सर मुस्कान के पीछे छिपा होता है। ऊर्जा चूसने वाला दोस्त आपकी छोटी छोटी जीतों की प्रशंसा करेगा। वे जीतें जो उन्हें खतरा महसूस नहीं कराती हैं। लेकिन जब आप वास्तव में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, एक बड़ी पदोन्नति, एक सफल व्यवसाय, तो आप उनकी आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव देखेंगे। उनकी प्रशंसा में थोड़ी कमी होगी। वे विषय को जल्दी से बदल सकते हैं या आपकी सफलता को कम करने का एक तरीका खोज सकते हैं, जैसे कहना, वाह, तुम भाग्यशाली थे। वे आपकी सफलता से असहज हैं क्योंकि यह उन्हें उनकी अपनी कथित कमियों की याद दिलाती है। एक सच्चा दोस्त आपकी सबसे बड़ी जीतों का जश्न ऐसे मनाएगा जैसे कि वे उनकी अपनी हों। वे वास्तव में आपके लिए खुश होंगे, बिना किसी ईर्ष्या या असुरक्षा के। वे आपकी सफलता को एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे, एक खतरे के रूप में नहीं। उन लोगों से घिरे रहे जो आपकी उड़ान देखना चाहते हैं, न कि वे जो गुप्त रूप से आशा करते हैं कि आप गिर जाएंगे। 14वां संकेत, सस्ती मान्यता की लागत। जब आप इन ऊर्जा चूसक प्रशंसकों पर निर्भर हो जाते हैं,
तो आप एक अदृश्य कीमत चुकाते हैं। कीमत है आपकी आंतरिक शक्ति। आप अपने आंतरिक सत्यापन प्रणाली को विकसित करने के बजाय बाहरी मान्यता की तलाश में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। आप एक ऐसे एथलीट की तरह बन जाते हैं जो हमेशा भीड़ की जय जयकार पर निर्भर रहता है। जब स्टेडियम खाली होता है तो वह प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक स्टोइक खाली स्टेडियम में प्रदर्शन करना सीखता है। वह अपने भीतर से प्रेरणा और मान्यता प्राप्त करता है। उसे पता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और यही मायने रखता है। सस्ती मान्यता आपको कमजोर बनाती है। यह आपको एक बाहरी शक्ति के प्रति संवेदनशील बनाती है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप इस स्रोत से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह शुरू में मुश्किल हो सकता है, जैसे किसी नशे को छोड़ना, लेकिन दूसरी तरफ जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है वह अमूल्य है। 15वां संकेत। सच्ची दोस्ती एक भट्टी की तरह है। एक ऊर्जा चूसक के साथ दोस्ती एक आरामदायक कमरे की तरह है। यह गर्म और सुखद है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बढ़ता है। एक सच्चे दोस्त के साथ दोस्ती एक भट्टी की तरह है। यह गर्म है, यह तीव्र है और कभी-कभी यह असुविधाजनक भी होता है। लेकिन यह वह जगह है जहां अशुद्धियों को जला दिया जाता है और स्टील को मजबूत किया जाता है। एक सच्चा दोस्त आपको चुनौती देगा। वे आपकी बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे आपको आपके उच्चतम मानकों पर रखेंगे। वे आपको वह बनने के लिए प्रेरित करेंगे जो आप बन सकते हैं, न कि वह जो आप हैं। अधिकांश पुरुष भट्टी की गर्मी से बचते हैं। वे आरामदायक कमरे की तलाश करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश पुरुष औसत रहते हैं। यदि आप असाधारण बनना चाहते हैं तो उन दोस्तों की तलाश करें जो आपकी कमजोरियों को नहीं बल्कि आपकी ताकत को आग लगाते हैं, जो आपके आराम को नहीं बल्कि आपके विकास को प्राथमिकता देते हैं। 16वां कदम। अपनी आंतरिक नियंत्रण की स्थिति को पुनः प्राप्त करना। बाहरी सत्यापन पर निर्भरता एक बाहरी नियंत्रण की स्थिति, लोकस ऑफ कंट्रोल का संकेत है। आप मानते हैं कि आपकी खुशी और सफलता आपके बाहर की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है। स्टोइक मार्ग आंतरिक नियंत्रण की स्थिति को विकसित करने के बारे में है। यह इस गहरी समझ को विकसित करने के बारे में है कि आप अपने जीवन के चालक हैं। आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रियाएं, ये सब आपके नियंत्रण में है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो दूसरों की प्रशंसा अप्रासंगिक हो जाती है। यह अच्छा लग सकता है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों की राय के बंधक नहीं हैं। इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको जानबूझकर अपने भीतर से सत्यापन की तलाश करनी होगी। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने मूल्यों के अनुसार काम किया? क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है, तो आपने जीत हासिल की है, चाहे किसी और ने देखा हो या नहीं। 17वां कदम। स्टोइक नहीं की कला। ऊर्जा चूसकों से निपटने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक नहीं कहना सीखना है। नहीं, मैं आज रात बाहर नहीं जा सकता। नहीं, मैं तुम्हारी समस्याओं के बारे में घंटों तक नहीं सुन सकता। नहीं, मैं उस गपशप में शामिल नहीं होऊंगा। नहीं कहना एक सीमा निर्धारित करने का कार्य है। यह आपकी ऊर्जा और समय की घोषणा है। बहुत से पुरुष नहीं कहने से डरते हैं क्योंकि वे संघर्ष से बचना चाहते हैं या दूसरों को निराश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हर बार जब आप किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, तो आप उन चीजों को नहीं कह रहे होते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपके लक्ष्य, आपकी शांति, आपका परिवार। एक स्टोइक नहीं, कठोर या आक्रामक नहीं है। यह शांत, दृढ़ और बिना किसी अपराध बोध के है। यह आपकी प्राथमिकताओं की एक सरल अभिव्यक्ति है। इस कला में महारत हासिल करें और आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का स्तर और मानसिक स्पष्टता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। 18वां कदम। शब्दों पर नहीं, कार्यों पर ध्यान दें। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, लोगों के बारे में बहस करने में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, एक बनो। यह सिद्धांत आपकी दोस्ती पर भी लागू होता है। अपने दोस्तों के शब्दों से
मंत्रमुग्ध होना बंद करें। उनकी प्रशंसा, उनके वादों को अनदेखा करें। इसके बजाय उनके कार्यों का निरीक्षण करें। क्या वे तब दिखाई देते हैं जब वे कहते हैं कि वे आएंगे? क्या वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं? क्या वे आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं? क्या वे आपको चुनौती देते हैं? कार्य झूठ नहीं बोलते। शब्द हवा है, लेकिन पैटर्न चरित्र को प्रकट करते हैं। एक स्टोइक एक यथार्थवादी होता है। वह दुनिया को वैसे ही देखता है जैसी वह है, न कि जैसी वह चाहता है। अपने सामाजिक दायरे का मूल्यांकन ठंडे कठोर तथ्यों के आधार पर करे। कौन लगातार आपकी ऊर्जा में जोड़ता है और कौन लगातार उसमें से निकालता है? डेटा आपको जवाब देगा। 19वां कदम, एक सच्चे समर्थक की चुप्पी। कभी कभी सबसे बड़ा समर्थन शोर शराबे वाली प्रशंसा में नहीं, बल्कि शांत स्थिर उपस्थिति में पाया जाता है। एक सच्चा दोस्त जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वे समझते हैं कि कभी कभी आपको सलाह या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई आपके कोने में है। वे आपके साथ चुपचाप बैठ सकते हैं जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों। वे आपको अपना काम करने के लिए जगह दे सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप सही निर्णय लेंगे। यह एक गहरी सुरक्षित दोस्ती का संकेत है। यह उस समझ पर आधारित है कि आपका मूल्य अंतर्निहित है और इसे लगातार शब्दों से मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा चूसक हमेशा खाली जगह को शोर से भरने की जरूरत महसूस करता है। एक सच्चा दोस्त चुप्पी के आराम को समझता है। अपने जीवन में उन लोगों की तलाश करें जो आपकी उपस्थिति में शांत रह सकते हैं। वे अक्सर सबसे मजबूत सहयोगी होते हैं। 20वां कदम, अंतिम शक्ति, आत्म सत्यापन। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी जगह पर पहुंचना है जहां आपको बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मनिर्भरता है। यह जानना है कि आपका मूल्य आपके चरित्र, आपके कार्यों और आपके सिद्धांतों से आता है। यह आत्म सत्यापन की शक्ति है। जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रशंसा एक अच्छा बोनस बन जाती है, न कि एक आवश्यक पोषक तत्व। आप इसे विनम्रता से स्वीकार कर सकते हैं, बिना इसके आदी हुए। और आप झूठी प्रशंसा को तुरंत पहचान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह खोखली है। यह वह जगह है जहां सच्ची स्वतंत्रता पाई जाती है। यह तब होता है जब आप दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से अछूते हो जाते हैं। आप अपनी नाव के कप्तान हैं और कोई भी लहर आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकती। यह स्टोइक आदर्श है, एक ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक रूप से इतना मजबूत है कि बाहरी दुनिया उसे हिला नहीं सकती। करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म संरक्षण का सर्वोच्च रूप है। ये वह नींव है जिस पर एक मजबूत उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाया गया है। आपको उन लोगों को पहचानने की शक्ति दी गई है जो आपको ऊपर उठाते हैं और जो आपको नीचे खींचते हैं। अब इस ज्ञान का उपयोग करने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने सामाजिक दायरे का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अपनी सीमाओं को मजबूती से लेकिन शांति से स्थापित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर उस अदम्य शक्ति का निर्माण करें जिसे किसी बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम के लिए धन्यवाद। इस तरह की गहरी बातचीत में समय और मानसिक ऊर्जा का निवेश करना आसान नहीं है। यह दिखाता है कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो वास्तव में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे उस एक दोस्त के साथ साझा करें जिसे आप वास्तव में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो आप उन्हें दे सकते हैं। और नीचे कमेंट्स में मुझे एक बात बताएं, आप अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए आज से कौन सा एक कदम उठाएंगे?